नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहु गति दुख ते काड़ी मुक्ति करतार है, चहु गति दुख ते काड़ी मुक्ति करतार है। बोलिए 10 लक्षण महापर्व की, बोलिए उत्तम शौच धर्म की। उत्तम शौच धर्म का दिन, जैसा हम सुबह पूजन में देख रहे थे, जैसे क्रोध का अभाव क्षमा है, मान का अभाव मार्दव है, माया का अभाव आर्जव है, ऐसे ही लोभ का अभाव शौच धर्म है। शुचेर भाव है शौच, पवित्रता, सरलता, पवित्रता का नाम, शुद्धता का नाम शौच धर्म है। नाम से ही समझ में आता है शौच। हमने शौच शब्द को कहीं और ले लिया, हमें लगता है शौच बोल रहे ना सारे सब वहीं तक। शौच मतलब ही पवित्र है, पवित्र हो गया आ जाऊं, गंदगी को बाहर छोड़ करके आए तब कहा शौच। शौच का मतलब है शुचिता, पवित्रता। कैसे होगी? बोले लोभ कषाय का अभाव, लालच न करना, उसका नाम शौच धर्म है। और बोलो हम लालच करते हैं कि नहीं करते हैं? भाभी का भाभी कभी कभी तो ऐसा हो गया, जब चने रहते हैं तब दांत नहीं रहते, दांत है तब चने नहीं मिलते, चने हैं तब दांत नहीं मिलते। अजय भैया, जब दांत थे तब चने नहीं मिले चबाने को, जब चने मिल गए तब दांत ही नहीं बचे। होता है कि नहीं होता ऐसा? आप अभी बहुत इच्छा है, एक टाइम ऐसे आएगा भोगने लायक नहीं बचोगे। किसके लिए कमाना? और लोभ लालच सिर्फ पैसे का नहीं है, हर चीज में लालच हो सकता है। आपको जान बहुत सारी चीज, बहुत सी बार होता है नॉलेज का भी लाभ, वो लोभ हो सकता है। किसी चीज को जानने का लोभ हो सकता है, ज्ञान का लोभ हो सकता है। पैसे का, घर गृहस्थी में इतनी चीजें हैं, खाने का, पीने का, घूमने का, पिकनिक पे जाने का, पार्टी करने का, अलग अलग जगह में अलग अलग लेवल के लोभ लालच हो सकते हैं, है ना। धरि हृदय संतोष करहूं तपस्या देह सो, सोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। हृदय में संतोष को धारण कीजिए, संतुष्ट रहिए। कर हूं तपस्या देह सो, सोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। तनय अभी समझ में आएगा बेटा तेरे को भी, है ना। वो जाने लगा और पकड़ लिया उसको। अभी बैठे ना बेटा, अगले सेशन में तो बहुत जरूरी इनको बैठना। हाँ, मैं कह रहा था हृदय में संतोष को धारण करके रखिए, संतुष्ट रहिए। और नहीं रहते हैं तो बोले क्या होगा? दुख तकलीफ ज्यादा होने वाली है। मैंने कल कहा था ना, जैसे मैं हर गति में कषाय की प्रधानता बता रहा था, बच्चा पार्टी, तो देव गति में लोभ की प्रधानता है। कौन सी गति में लोभ की प्रधानता गई? मनुष्य गति में मान की प्रधानता गई थी, यहाँ घमंड ज्यादा था। देव गति में लोभ की प्रधानता है। अब अगर मैं रुपए पैसे को अगर अकेला लालच मान के चलूं तो वहां तो पैसे का व्यापार व्यवहार ही नहीं है। वहां रुपए पैसे धन का कोई व्यवहार है ही नहीं ना सनल भैया। देवगति में धन का, रुपए पैसे का कोई व्यवहार, आपस में लेन देन का कोई ऐसा व्यवहार है ही नहीं। और आप कह रहे हो पंडित जी देवगति में लोभ की प्रधानता, इसका मतलब ये समझ में आता है कि लोभ अकेला रुपए पैसे से नहीं चलता। लोभ में बहुत सारी चीजें दूसरी हो सकती है, अकेले रुपए पैसे के नाम की इच्छा को
रुपए पैसे कमाने की लालच को लोभ नहीं कह सकते। अपने को क्या लगता है, कभी कभी आप पार्टी करने गए, पिकनिक पे गए, या इधर उधर कहीं रेस्टोरेंट पर गए, कहीं और गए, सब काम हो गया, नंबर आया बिल पे करने का, समझ गया, और सिद्धार्थ भैया डॉक्टर साहब ने बिल पे नहीं किया, तो हमें क्या लगेगा, बड़े कंजूस है? और मान लो डॉक्टर साहब ने बिल पे कर दिया, तो हम क्या कहेंगे, अरे वाह यार, बहुत गजब आदमी, रॉयल आदमी है, रॉयल आदमी, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। भाई साहब, ये जरूरी नहीं कि ये लालची हो गए नहीं हो, बिल पे करने के बाद भी लालची हो सकते हैं। डॉक्टर साहब दिल पे मत लेना, लो तो ले लो, वास्तविकता तो यही है। देखो, अपनी एक उदाहरण है, तो कैसे किसी को नाम कमाने, मान लो कोई ज्यादा दान दे रहा हो, हमें लगे ये लालची नहीं है, आप अपने सामने वाले के परिणामों का को चेक नहीं कर सकते। आपके पास सामने वाले के परिणामों को नापने के लिए पैरामीटर ऐसा कुछ है नहीं। वो दान इसलिए कर रहा हो कि उसको नाम की भूख है। मैंने कहा ना, जो दान दे दे, खूब दान देता हो, और हम कहते कि ये तो लालची नहीं है, तो बहुत दान देता है, बहुत खर्च करता है, समाज में खर्च करता है, मंदिर में खर्च करता है, ऑफिस में खर्च करता है, अपनी मेजोरिटी में खर्च करता है, कारण हो सकता है वो भी लालची हो, उसको अपने नाम का, यश का, ख्याति का, हम कहते हैं ना, नेम और फेम। सुजल भैया क्या बोला मैं भी, नेम और फेम के पीछे दुनिया पागल है। कैसे भाभी जी? नेम और फेम के चक्कर में दुनिया पागल है। अरे साहब, दान देने के बाद भी हम नेम प्लेट पे नाम लिखवाते हैं। दान भी उस हिसाब से देते हैं कि कौन से नंबर में लिस्ट में नाम आ रहा है। दान देने वाले को आप ये नहीं कह सकते कि चलो ये लोभी लालची नहीं है। उसके परिणामों को आप कैसे नापेंगे? उसके मन में क्या परिणाम चल रहे हैं आपको क्या पता? इसलिए मैं कह रहा, अकेले रुपए पैसे का लोभ नहीं हो सकता। भाई का अभी खेलने दो, उसको घूमने दो। आप जितना छेड़ोगे उतना ज्यादा और परेशान करेगी। मस्ती में खेलने दो, कहीं नहीं जाएगी। और लाए नहीं क्या आज सेबो याबो को? याबो नहीं आया क्या आज कोई सेबो याबो? इधर चलते ना, सेबो याबो, काले सेबो जी। तो अच्छी बात है ना, तो उसमें कोई गलत तो है ही नहीं। सामने वाला चाह रहा है, हाँ, अगर नाम लिखवाए ना अंदर से, नाम लिखवाना भी कोई ऐसा बुरा, इतना बुरा भी नहीं है इस लेवल पर। हो सकता है आपके नाम को देख करके दूसरा और प्रेरित होकर के और दान दे दे। मैं तो बात कर रहा हूं कि दूसरे के, आपके मन में क्या परिणाम चल रहे हैं ये आप ही जानते हैं। मैं इसको डिसाइड नहीं कर सकता, जज नहीं कर सकता कि आपके मन में क्या परिणाम चल रहे होंगे। मान लो जैसे बोलियां लगती है ना, अब मान लो एक लंबी लिस्ट हो बोली की, और एक साथ नाम पढ़ रहे हो, $500 इसकी तरफ से, $1000 इसकी तरफ से, $2000 इसकी तरफ से, $100 इसकी तरफ से, चलता है चलता है सर, लिस्ट पर चलती है। डॉलर चले, रुपए चलते, शिलिंग चलते, क्या चलते, सब चलता है। डॉक्टर साहब कुछ भी बोला, अब तो डॉलर पकड़ लेते चलो। अब मान लो किसी ने $1000 दिए, $500 दिए, $100 दिए, $200 दिए, लिस्ट में नाम पढ़ा जा रहा है, और बसती है अनुमोदना अनुमोदना, ताली बसती कि नहीं बसती है? मान लो लंबी लिस्ट थी, लोग ताली बजाते बजाते $200 वाले के ताली बजा रहे, 100 वाले के ताली बजा रहे, 500 वाले के ताली बजा रहे, लेकिन किसी ने $2000 दान दिया, और उसके घाटक बजाए। बजाने वाले की लिस्ट लंबी है, नहीं बजाया। अब उसके मन में साला $100 वाले के तो ताली बज गई, और मेरे लिए ताली, उसको भोग है ना। अगर वो इसलिए दान दे रहा हो कि मेरा नाम हो जाएगा, मैं कहता नेम और फेम के चक्कर में दुनिया पागल है। आप किसी धर्म, आप वहां जाओ, किसी तीर्थ स्थल पर, अतिशय स्थल पर, सिद्ध क्षेत्र पर जाओ, और वहां पर जाओ
जब आप रूम लेने जाते हो ना, तुम थोड़ा दर्शन करने जाओ मंदिर के आगे, यूं भगवान के आगे यूं माथा टेकने लगो और सामने भगवान से बड़े अक्षर में नाम उसका लिखा होता है, फलाने फलाने चंद जी की ओर से भेदी। और उसको देख करके अगर अगर वो इस चक्कर में दान दे रहा हो तो उसको यश का लाभ है, लोभ है। हाँ, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ गलत तो है ही सही साहब, क्यों नहीं लगेगा, मत लिखाओ ना नाम, मैं तो मना ही कर रहा हूँ जी। नहीं, प्रतिमा पे तो लिखा जाता है नाम, प्रतिमा पे तो लिखा जाता है नाम, और वेदी पे भी लिखना हो तो कदाचित पहली बात तो वेदी पर मत लिखो, और लिखा भी जाए तो इसी जगह लिखो ना जहाँ एक तरफ वो भगवान के दर्शन करने जा रहा है, सामने पहले भगवान से पहले उस पर नजर जाएगी, इतने बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है, किसको दिखाना है? वेदी पर तो नाम आएगा ना, किसकी तरफ से प्रतिष्ठा हुई, कहाँ का, पूरी प्रतिष्ठा लिखी जाती है। प्रतिमा में तो होता है, प्रतिमा में तो आप जो कह रहे हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसीलिए होता है। 200, 400, 500 साल बाद उस प्रतिमा की पहचान तो हो कि प्रतिष्ठित है या नहीं है। 500 साल बाद, 1000 साल बाद वो प्रतिमा निकले प्रतिष्ठित है कि नहीं है, वो बात अलग है, 1000 साल बाद प्रतिष्ठित ही मानेंगे, लेकिन एक प्रूफ तो चाहिए ना कि प्रतिमा कहाँ से प्रतिष्ठित हुई। वो एक अपनी अपनी व्यवस्था है, देखो मैं आपके यहाँ की व्यवस्था पे कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन अपनी अपनी व्यवस्था है, हो सकता है। दर्शन करते करते अगर किसी फलाने व्यक्ति का नाम अगर पढ़ भी रहा है तो उस व्यक्ति को थोड़ी ना दोष लगेगा, तो जो दर्शन करते हुए उस नाम को पढ़ रहा है दोष उस पे जाएगा ना। देखो बिल्कुल जाएगा, जो दर्शन कर रहा है उसके परिणाम अगर बदल रहे हैं तो दोष तो जाएगा। पर जिसने लिखवाया उसके क्यों लिखवाना, मैं तो कह रहा हूँ लिखवाना ही क्यों है, लिखवाना ही क्यों है? वो आपके लिखवाना ही क्यों है? लिखाया वो भी तो गलत ही किया ना, भगवान से बड़ा नाम लिखा दिया, मतलब ही क्या आ रहा? वो किसके चक्कर में पागल है? दो नाम लिए थे मैं भी, नेम और फेम। लोग मुझे पहचानेंगे, मेरा नाम होगा, तो खाक पहचानेंगे लोग। मर जाओ 2 साल बाद, साल 2 साल 6 महीने बाद लोग पूछते भी नहीं है, भूल जाते। मैं सही कह रहा हूँ? आज हमें लगता होगा मेरा बहुत बड़ा नाम हो गया, बहुत बड़ा नाम हो गया, बहुत बड़ा नाम हो गया नितिन भैया, अरे मरने के बाद 6 महीने बाद में कोई पूछेगा भी नहीं कि कौन था। मैं सोच लूँ कि हाँ मैं आदित्य शास्त्री, अरे साहब इतने लोग मेरे को पहचानते हैं, इतनी जगह मैं शिविर पढ़ाता हूँ, इतनी जगह प्रवचन के लिए जाता हूँ, इतनी जगह विधान करवा देता हूँ, ये करवा रहा वो करवा रहा, इतने बच्चों को कॉलेज में पढ़ाता हूँ, सब काम सिखा रहा, और बहुत लोगों में मेरी पहचान है और बहुत लोग मेरे को जानते हैं। अब मर जाओ ना, मर जाओ ना तो 2 महीने बाद लोग नाम भूल जाएंगे, जिसका जितना अटैचमेंट होगा धीरे धीरे करके वो भूल जाएगा, याद नहीं रखता ना साहब, कौन याद रखेगा? आप मर जाओगे दूसरा कोई आएगा, अपन तो छोड़ो। आपको भूतकाल की 24 के नाम याद है? वर्तमान में तकलीफ आ जाएगी यहाँ तो। आंटी जी, हमें भूतकाल की 24 तीर्थंकरों के नाम नहीं पता। हाँ, आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, ये सब पूरे गिना सकते हैं हम, लेकिन भूतकाल में कौन कौन से 24 तीर्थंकर हो गए, इनसे पहले 24 ही क्या थी, हमें नाम नहीं पता ना। आने वाले काल में जो भविष्य काल की 24 है, उसमें वर्तमान वाले 24 तीर्थंकरों के नाम को भूल जाएंगे। हमें आदिनाथ से लेके महावीर तक के नाम पता है, हम उनकी जय जयकार करते हैं, लेकिन पहले भी तो 24 तीर्थंकर हो गए ना, और नाम अपने को मिलते। और जहाँ 24 तीर्थंकर, 3 काल त्रिकाल 24 वाले मंदिर हैं, वहां पर आपको प्रतिमाएं भी मिलेगी, बकायदा नाम है सबके, लेकिन हम भूल गए। हमें उन, जब हमने तीर्थंकरों को ही याद नहीं रखा, हम और आप तो फिर नुपुर भाभी, जब हमने तीर्थंकरों के नाम को भूल गए तो आपकी और मेरे नाम को याद कौन रखेगा? नहीं रखेंगे ना लोग। नेम और फेम के पीछे दुनिया पागल है, लेकिन याद रखेगा कौन साहब? लोग तो भूल जाएंगे ना।
नहीं पता, हमें नाम नहीं पता। दादाजी का नाम तक सोचना पड़ेगा, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। अपने दादाजी और पिताजी के दादाजी तक का नाम बता देंगे, कदाचित दादाजी के और दादाजी का बता दो, और बताओगे? कहाँ जा रहे पंडित जी? अपने दादाजी और पापा के दादाजी खूब है, अपने दादाजी के पिताजी तक का नाम याद होगा, उसके उनके पिताजी का नाम नहीं पता ना। हमें 2-3 पीढ़ी से ज्यादा का नाम अपने परिवार में ही नहीं पता। लोग भूल जाते ना, घर परिवार में कोई याद नहीं रखता था। नाम और नेम और फेम के चक्कर में अगर पागल हो रहे हो तो जैसे ही लगे तो तुरंत पीछे आ जाना। याद रख लेना, जब तीर्थंकरों को याद नहीं रखा तो हमें और आपको भी कोई याद रखने वाला नहीं होगा। मर जाओगे, 1-2 साल बाद सब भूल जाएंगे, 6 महीने में सब भूल जाएंगे। हाँ, हो सकता है भाई बाहर के लोग जल्दी भूल जाए, घर परिवार के लोग 2-4 साल तक याद रख ले, पत्नी और साल तक याद रख ले, माँ और याद रख ले, भूलेंगे तो वो भी ना। इसलिए नेम और फेम के लालच में अभी रुपए तक तो मैं आया ही नहीं था। रुपए का लालच तो लालच है ही नहीं, अकेला रुपए का थोड़ी है, नाम का है ना, ज्ञान का भी है। जानने की इच्छा होती है, जानने की इच्छा कैसे? मान लो मैं यहाँ ऐसे पर्दे से कवर कर दूं इस जगह को, आप जब आए ऊपर से तो मैं ऐसे पर्दे से यहाँ तक कवर करवा दूं और बड़े बड़े अक्षर में पंपलेट लगवा दूं, अंदर झांकना मना है। क्षेत्र है, अंदर झांकना मना है। लो, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो शांति से यहाँ पर बैठे रहोगे? ईशानी दीदी, कितने लोग ऐसे होंगे? नहीं होंगे ना, सब उछल उछल के जाएंगे और पर्दा हटा करके झांक करके देखने की कोशिश करेंगे आखिर इसके अंदर क्या है ना? नहीं जानती है ना, जानने का भी तो लोभ है हमें। अकेले रुपए पैसे का नाम लोभ है ही नहीं। देवगति में तो रुपए पैसे का व्यापार ही नहीं है, वहां व्यवहार ही नहीं है धन का, लेकिन लोभ कषाई की प्रधानता गई, लालच की प्रधानता गई। वहां लालच ज्यादा है, मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, फलाने के पास इतना, मेरे पास इतना, सही है। जेलस फील होती है ना, वहां बहुत सिस्टम है ऐसा। देवगति में बहुत सिस्टम है जेलस फील होने का। और तकलीफ इतनी होगी, इतना दुख होगा उसमें, क्योंकि शांति नहीं है ना, संतोष नहीं है, संतुष्ट नहीं है प्राणी, इसलिए दुखी है। सोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में, उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना, आशा पास महा दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना। मैंने सुबह पूजन में याद दिलाई थी ना पंक्तियां, जितने पाप हो रहे लालच के चक्कर में हो रहे। लोभ लालच नहीं हो तो हम बाकी के पाप करना बहुत कम कर देंगे। ऊपर भाभी, हमें लालच है ना, ज्यादा चाहिए, हमें लोभ है। आज मयंक भी नहीं आए जी। नहीं, ग्रोथ कर, मैं वही बात आई थी सुबह आई थी, बोले कि टारगेट लिया हो तो छोटे छोटे, वो तो बोले मैं तो छोटे छोटे टारगेट लेता हूँ, बड़े टारगेट लेता हूँ, जैसा भी लो, टारगेट लिया है वो टारगेट अचीव कर लिया, वो ग्रोथ है। हमें संतुष्टि नहीं है ना, फिर तकलीफ है। आप अपना टारगेट अचीव करने के बाद में सुखी हैं, संतुष्ट हैं कि हाँ मुझे मिल गया, बस अब नहीं, खूब है क्या ऐसा? ग्रोथ रहनी चाहिए, लेकिन संतुष्टि भी होनी चाहिए साथ में। अगर आप उसके बाद में संतोषी नहीं है, आपको सेटिस्फाई नहीं हो रहा आप अपने आप में कि नहीं यार और चाहिए, इतने से नहीं होगा, और चाहिए, और ये तो भूख ऐसी है साहब दीदी, ये भूख तो ऐसी है कि खत्म ही नहीं होगी। आशा पाश महादुखदानी, वो इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत रुपया पैसा है, सब कुछ संपत्ति है, लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है। कभी कभी दोस्तों के साथ ऐसा होता है, कुछ नहीं है लेकिन प्रसन्न है,
खुश है, बड़े खुश है। और मैंने यहाँ देखा है आपके अफ्रीकनों को, है ना, ये युगांडा वाले काले से वो है ना, ऐसे वो या वो, मतलब हो या नहीं हो, मतलब मैंने देखा जो मिल रहा है ना वो ऐसे दांत दिखा 32 दिखा के सामने आता है कि दिखती वही है। मतलब बात मजाक वाली रह गई, लेकिन इतने प्रसन्नता से सामने आते हैं अजय भैया। मैंने जितना ऑब्जर्व किया लोगों को, इनको सारे खुश हैं, डजेंट मैटर पैसा है या नहीं, संतुष्ट है ना, संतुष्ट है ना, प्रसन्न है ना, खुश है। अच्छा, दूसरा कुछ और देखेंगे। वो पता चला मुझे, ये उनको साथ में बच्चों के भी वो नहीं है, जैसे हम लोग को रहता है कि बच्चों की गलती है, साथ में अपने प्लस में है, उनको ये है कि मैं बच्चे संभाल ले, वो कर ले, ऐसे कर। मस्त मोला जीवन जी रहे, हम हमारा जी ले, हम हमारा जीवन जी ले, बच्चे बच्चों का जीवन जिएंगे, उनका जो नसीब में होगा वो हो जाएगा। सीधी सी बात है, उनके जो नसीब में होना होगा वो हो जाएगा। अपन अपना खाते, अपन अपना मस्ती मारते, वो उनकी मस्ती मारेंगे। तो खुश है ना साहब, आपके चक्कर में आपके जैसे अपने जैसे थोड़ी है, खूब कमाओ खूब कमाओ। अरे पंडित जी मैं अपने लिए नहीं कमाता, नितिन भैया हमारा तो हो गया था, मैं तो संतुष्ट हूँ, अपने लिए नहीं कमाता, मैं तो अपने बच्चों के लिए कमाता हूँ, है ना। यही कहते हैं ना अपन, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। जरूरत ही क्या है भाभी जी, तो मेरी सुन लो ना, आप लोग तो यहीं रहोगे। देखो अपनी डील फाइनल हुई थी ना, मैं अच्छी अच्छी बातें सुनाऊंगा वो वाली। मैं कह रहा था पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका बेटा सपूत है, अच्छा बेटा है, अच्छे बेटी हैं, आपके बच्चे अच्छे हैं, आपने बढ़िया शिक्षा उनको दे दी ना, आपकी जिम्मेदारी इतनी है, क्या दिक्कत है। अगर वो लायक होगा तो खुद कमा के खाएगा और अच्छा जीवन जिएगा, उसको आपसे नहीं चाहिए कुछ भी। अगर वो लायक होगा तो आपसे एक पैसा नहीं चाहिए, खुद इतना कमा लेगा। अगर लायक होगा तो खुद इतना कमा लेगा कि आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए। आप सब अपने अपने माँ बाप के लायक बेटे हैं कि नहीं? अरे हाँ है ना, है ना। आप लायक थे, आप सपूत हैं, आपने खुद कमाया है, आपको नहीं है ना जरूरत उनसे लेने की, आप यहां पर कमा रहे हैं ना। लेकिन पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका बेटा कपूत है, नालायक बेटा बेटी है, कोई लायक ही नहीं है, तो भी उनके लिए कमाने से कोई मतलब नहीं है। आप भर भर के देते जाएंगे, वो खत्म करते जाएंगे। आप इधर से भर भर के देंगे, वो खत्म करेंगे, उनमें लायक ही नहीं है ना। सपूत होगा तो उसको जरूरत नहीं है, चाहिए नहीं आपसे। कपूत है तो आप कितना ही दे दोगे वो खत्म कर देगा, या तो गलत शौक में लगा देगा। नहीं गलत शौक है तो उसमें लायकी इतनी नहीं कि उससे पैसे से पैसा कमा लिया जाए, उसको भी खत्म कर देगा। आप देते जाओगे बार बार खत्म करेगा, देते जाओगे बार बार खत्म करेगा। तकलीफ है ना। फिर आपकी कमाने से दिक्कत क्या? नहीं साहब हम तो बेटों बच्चों के लिए कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए कमाते, मतलब ही नहीं साहब, उनके भाग का खा लेंगे वो। हाँ, उनकी आड़ लेकर के, उनके कंधे पर बंदूक रख के चला दोगे, उनकी आड़ लेकर के आप अपने भोग भोगने के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए आप कमा रहे हो, मेरे को और चाहिए और चाहिए और चाहिए, नाम उनका ले लोगे, गलत बात है। उनके लिए करने से कुछ उनको जरूरत ही नहीं है ना साहब। प्राणी सदा शुचिशील जप तप, ज्ञान ध्यान प्रभावते, नित गंग जमुन समुद्र नहाए, अशुचि दोष स्वभावते। प्राणी हमेशा किससे पवित्र होता है पता है? जीव किससे पवित्र होता है? शील, जप तप
ज्ञान ध्यान प्रभावते, शील से, ज्ञान से, ध्यान से, तप के बल से, इनसे पवित्रता आती है। शील इट मीन, समझते हैं आप? शील इट मीन्स ब्रह्मचर्य से रहना। शील होता है ना, शील। शील होता है ब्रह्मचर्य से जीवन बिताना। समझ में आया? ब्रह्मचर्य से जीवन बिताना, ज्ञान ध्यान बढ़ाना, ध्यान में लीन होना। प्राणी सदा शुचि, पवित्र होता है। शील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते, नित गंग जमुन समुद्र नाय, अशुचि दोष स्वभावते। भाई जीव तो हमेशा ज्ञान ध्यान से, तप से, बल, तप के बल से, शील से, इनसे ही पवित्र होता है। वरना शरीर को पवित्र करने की सोचो, नित गंग जमुन समुद्र नहाए, गंगा जमुना से नहा लो, गंगा जी में जाकर के डुबकी लगाओ, यमुना जी में नहा लो, कितने ही समुद्र में नहा लो, रगड़ रगड़ के साबुन लगा लो। अशुचि दोष स्वभावते, अशुचि दोष वाला स्वभाव से ही अशुचि है, अपवित्र है। शरीर तो स्वभाव से ही अपवित्र है। वो इष्टोपदेश ग्रंथ में बताया था ना आचार्य पूज्यपाद का, उसी में एक श्लोक है जो कहता है कि इस शरीर के संपर्क में रंच मात्र के लिए, क्षण मात्र के लिए भी अगर कोई वस्तु संपर्क में, संयोग में आती है नितिन भैया, तो वो वस्तु अपवित्र हो जाती है। कैसे? पवित्रता का नाम शोष धर्म है ना। हम नहा के पवित्रता मान लें। अच्छा मुझे बताओ कि रसगुल्ला बनता है, इधर बनता होगा? अच्छा बनता है, तो कौन सी चीज नहीं बनती? आपने रसगुल्ला लिया, ऐसे हाथ पर रब किया, पवित्र रह गया? खाने योग्य है? नहीं है ना। अशुचि दोष स्वभाव। अरे साहब एक काम करो, हम तो रगड़ रगड़ के साबुन से धो लें इस हाथ को। आ जाइएगा, रगड़ रगड़ के साबुन से धो लें। वो दे क्या, बाथ जेल क्या कहते हैं, क्या कहते हो? शावर जेल। हाँ शावर जेल। वो रगड़ रगड़ के खूब साफ कर लिया। अब टच करे तो नितिन भैया पवित्र है। शरीर के संयोग में क्षण मात्र के लिए कोई वस्तु आती है तो पवित्र से पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। मुंह में रखो और बाहर निकाल दो, बोले मुंह तो गंदा है, कि ब्रश कर लो, माउथ फ्रेशनर 4 बार ब्रश करेंगे, माउथ फ्रेशनर से कुल्ला कर लो आराम से, साफ बिल्कुल मुंह। अब गुलाब जामुन उठाओ गपाक और वापस अंदर नहीं उतारा, ले भाई तू खा ले, मेरे को नहीं पा रहा, फ्रिज में रख दे, कल खा लेंगे। बोलो पॉसिबल है क्या ऐसा? ये तो स्वभाव ही अपवित्र है ना। क्षण मात्र के लिए कोई वस्तु संयोग में आती है वो भी अपवित्र हो जाती है। धुले हुए कपड़े बिल्कुल प्रेस करे हुए, बिल्कुल कंप्लीट कलफ वलफ लगा के शानदार, आपने एक बार पहना उतार दिया, पवित्रता बची क्या? नहीं है साहब, वो तो हो गया गंदा एक बार। आपको हाँ आप मान लो नहीं अभी गंदा नहीं हुआ, मैंने तो अभी तो पहन के तुरंत उतार ही दिया ना, वो बात नहीं है। शरीर तो मल बनाने की फैक्ट्री है। रॉ मटेरियल होता है आपकी फैक्ट्री में, ये होता है कच्चा माल डालते हैं, रॉ मटेरियल होता है, और जो भी प्रोसेस होती होगी, मशीन होगी, वो सब हो गया, और पक्का माल, ओरिजिनल माल निकल करके सामने आता है। वाटर टैंक में भी ऐसा ही होता होगा, हाँ या ना, है ना? तो इधर से आप रॉ मटेरियल डालो, उधर से पक्का माल निकल करके, फ्रेश माल निकल करके सामने आता है। अपने भी ऐसा ही सिस्टम है। मैं शरीर की अपवित्रता बता रहा हूं। इधर 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 ऐसा सिस्टम है, आप कुछ भी डालो, रॉ मटेरियल आपके वहां तो फिक्स होगा कौन सा डलेगा, इधर डजंट मैटर, सब आन दो। सस्ता महंगा, अच्छा बुरा, स्वादिष्ट बेस्वादिष्ट, शोध का बिना शोध का, सब आन दो। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर,
कौन विधि घट शुचि कहे, बहुदेह मैली सुगुण थेली, शौच गुण साधु लहे। सुबह याद करो, सुबह पूजन बता रहा है ना, ऐसा घड़ा जिसके ऊपर सोने का घड़ा हो, डायमंड से सजा हुआ हो, लेकिन अंदर मल भरा हो। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो उस घड़े को पवित्र कहेगा? कोई नहीं है। ऐसे ही हमारा शरीर है। नव द्वार बहे गिनकारी, अस देह करे किम यारी। सुना नितिन वही लाइन है? नहीं सुनी? 12 भावना में अशुचि भावना की पंक्तियां है। नव द्वार बहे घिनकारी, अश देह करे किम यारी। 9 द्वारों से मल बहता है शरीर में। ऐसे शरीर से कौन यारी करेगा? कौन अपना कहेगा? कौन इससे दोस्ती करेगा? ये तो अपवित्र है ना, अपवित्र है। हाड़ पिंजरा देह, पढ़ते कि पढ़ते? ऊपर से तो बहुत सुंदर दिखता है, और ये चमड़ी हटा करके देखो तो अंदर तो क्या है? खून पीप रक्त मवाद हड्डी, इनका ही तो ढांचा है। अंदर से सब एक जैसे हैं साहब, अंदर से सब एक जैसे हैं, वही हड्डी वही खून। बोले अपवित्रता तो है ना, पवित्रता काहे से आती है? रानी सदा शुचिशील जप तप, ज्ञान ध्यान प्रभावते। हमारे मुनिराज स्नान नहीं करते, उनके 7 शेष मूल गुणों में अस्नान एक मूल गुण है। हमारी तरह नहाते नहीं है, लेकिन पवित्र है। और हम आपसे ज्यादा पवित्रता दिखती है। आप कितने परफ्यूम लगाओगे, सेंट लगाओगे, फिर भी बदबू मारेगा शरीर। होता है ना ऐसा? आप देखो ना, कितने परफ्यूम लगाओगे बदबू मारेगा। मुनिराज नहाते नहीं, अस्नान वाले हैं, लेकिन मजाले किसी के पास से बदबू आ जाए। कारण सुधल गया। कारण क्या? रानी सदा शुचिशील जप तप, ज्ञान ध्यान प्रभावते, नित गंग जमुन समुद्र नहाए, अशुचि दोष स्वभावते। अब बोल रहे शरीर कहता है कि वो मल के घड़े जैसा है, छोड़ो ना। उसके बावजूद भी तो इसमें वो चेतन तत्व बैठा हुआ है ना, वो अनंत गुणों वाला आत्मा इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है ना। जिस आत्मा का आश्रय लेकर के अनंत मुनिराज सिद्ध बन गए, वो भी तो अंदर ही बैठा है। बहुदेह मेली सुगुण थेली, शोच गुण साधु लहे। वो जो अंदर पवित्र आत्मा बैठा हुआ है, उसका आश्रय लेकर के अनंत दिगंबर मुनिराज उसका आश्रय लेकर के सिद्ध हो गए, मोक्ष चले गए। ऐसे पवित्र उस आत्मा का आश्रय लेना है जो बहुत गुणों वाला है, अनंत गुणों वाला अपना आत्मा अंदर बैठा हुआ है, उसका आश्रय लेना है। ख्याल मारिए बात। तो क्या नहीं करना? लोभ लालच नहीं करना, और ज्ञान ध्यान तब बढ़ाना, तब जाकर के काम चलेगा। वापस याद करो, कितना पैसा कमाओगे, कितना पैसा कमाओगे, लालच कर लोगे, लालच करने से पैसा आएगा नहीं। भाभी, क्योंकि नितिन भैया पैसा तो नहीं जाता, लालच से थोड़ी आएगा। आपके जितना भाग में होगा उतना ही तो आएगा ना। हाँ, पुरुषार्थ करो, बिल्कुल आता है ना साहब, बराबर आता है, लेकिन पुरुषार्थ करो ना। तो ये भी लिखा आता है कितना पुरुषार्थ करेगा, किस डायरेक्शन में करेगा। और डायरेक्शन भी तो सही होना चाहिए ना। ख्याल माया, कभी लालच नहीं करना। हर चीज में, किसी भी क्षेत्र में अगर लालच करने के भाव हो तो सुधार करना। जैसे ही मन में लालच के भाव आए तो सुधार करके लालच करने से बचना चाहिए, और ज्ञान ध्यान शील तप को ही बढ़ाना चाहिए। ऐसी भावना रखनी चाहिए, तब जाकर के ही अपना कल्याण होगा। और हम और आप सभी भी ऐसी भावना भा करके अपना कल्याण करें, इसी मंगल भावना से आज 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।